आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपने पहले कभी YouTube पे देखा होगा या कभी पढ़ा होगा। और लास्ट में जो मैं आपको दो सेंटेंस बताऊंगा वो तो हम 100% श्योर है जो आपको वो पता ही नहीं होगा। तो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो सबसे पहले इस वर्ड पे नज़र मारो जिसका स्पेलिंग है TRAIN, ट्रेन। ठीक है, अब इसको आप बैकवर्ड दिशा से पढ़ो, उल्टा दिशा से। तो पहले पढ़ोगे NIART, जिसका कोई अब अर्थ नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसा वर्ड्स और सेंटेंस भी बताऊंगा जिसको आप बैकवर्ड पढ़ो चाहे फॉरवर्ड पढ़ो, उसका अर्थ सेम वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा। तो ऐसे वर्ड्स और सेंटेंस को पैलिंड्रोम्स कहा जाता है। मतलब अ पैलिंड्रोम्स इज अ वर्ड और सेंटेंस दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एज अ बैकवर्ड। मतलब जिसको आप सामने दिशा से पढ़ो चाहे उल्टा दिशा से पढ़ो, ऐसे शब्द या वाक्य को उसे पैलिंड्रोम्स कहा जाता है जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है EYE। अब इसको आप बैकवर्ड से पढ़ो, मतलब उल्टा दिशा से पढ़ो, तो फिर भी आप इसको पढ़ोगे EYE, फिर भी आप इसको आई पढ़ रहे हो, है ना। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है मैडम, इसका स्पेलिंग है MADAM। अब इसको बैकवर्ड पढ़ो, उल्टा दिशा से पढ़ो, फिर भी आप इसको पढ़ोगे MADAM, फिर भी आप इसको मैडम ही पढ़ रहे हो। लेकिन अब मैं आपको पैलिंड्रोम्स के सबसे बड़े वर्ड को मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मलयालम, जिसका स्पेलिंग है MALAYALAM। आप इसको बैकवर्ड पढ़ो, फिर भी आप इसको मलयालम ही पढ़ोगे, जो कि ये 9 लेटर्स का है। ये पैलिंड्रोम्स का सबसे बड़ा वर्ड है, जो कि मलयालम हम लोगों का एक भाषा है। तो अभी मैंने जितना भी बताया हूँ ये सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा जिसको आप फॉरवर्ड पढ़ो चाहे बैकवर्ड पढ़ो, मतलब सामने दिशा से पढ़ो चाहे उल्टी दिशा से पढ़ो, फिर भी आप उसको सेम ही पढ़ोगे, फिर भी उस सेंटेंस का पूरा अर्थ जो है, पूरा मीनिंग वही रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एनिमल्स आई स्लैम इन अ नेट, जिसका मतलब होता है जो मैं 10 जानवर को जाल में पकड़ता हूँ, फंसाता हूँ, ये है। ठीक है, तो अब इसको पहले फॉरवर्ड दिशा से पढ़ो। फॉरवर्ड में क्या है? टी। ठीक है, तो बैकवर्ड में भी है टी, लास्ट में है ना टी। उसके बाद फॉरवर्ड में है ई, तो बैकवर्ड में भी है ई। उसके बाद फॉरवर्ड में है एन, तो बैकवर्ड में भी है एन। उसके बाद फिर देखो फॉरवर्ड में क्या है? ए, तो बैकवर्ड में भी ए है। फिर फॉरवर्ड में एन है, बैकवर्ड में भी एन है। उसके बाद फॉरवर्ड में आई है, बैकवर्ड में भी आई है। फिर फॉरवर्ड में एम है, बैकवर्ड में भी एम है। उसके बाद फिर फॉरवर्ड में ए है, बैकवर्ड में भी ए है। ठीक है, फिर फॉरवर्ड में क्या है? एल है, तो बैकवर्ड में भी एल है। फिर फॉरवर्ड में क्या है? एस है, तो बैकवर्ड में भी एस है, और बीच में यहाँ पर आई आ गया दोनों साइड से। तो आपने यहाँ पर देखा ये ऐसे सेंटेंस है, ये वर्ड नहीं बल्कि ये सेंटेंस है जिसको हमने सामने दिशा से भी पढ़ा, उल्टा दिशा से भी पढ़ा, तो बिल्कुल ये सेम ही है। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल देखो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाज इट अ रैट आई सॉ, जिसका मतलब होता है क्या यह एक चूहा था जिसे मैंने देखा था। तो इसको आप फॉरवर्ड पढ़ो चाहे बैकवर्ड पढ़ो, ठीक है, आप पढ़ के देख लेना, बिल्कुल ये सेम ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई वर्ड्स या सेंटेंस पैलिंड्रोम्स के पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना।